Good morning, everybody. Today I am just going to start the topic that conversion of decimal into the fraction, है ना, कि कोई भी जो decimals होते हैं उसको हम लोग fractions में कैसे convert करते हैं। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने क्लास 4-5 से ही पढ़ा होगा कि डेसिमल्स को रिमूव करके और डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट्स आते हैं काउंट करके उतने सारे हम लोग ज़ीरोज़ लगा लेते हैं, है ना। लेकिन क्लास 9th में भी अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट तो होगा, है ना। तो वही मैं डिस्कस करूँगा आज। ओके, तो सी डेसिमल इनटू द फ्रैक्शंस। तो बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको रैशनल नंबर में जो डेसिमल्स के बारे में बताया है वो दो टाइप के डेसिमल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर जो कि पूरा पूरा वो ख़त्म हो जाता है डिवीज़न के बाद। जैसे एग्जांपल 4 पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ 4.5, तो ये एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। या कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि 1.25। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट आई हैव टू रिमूव द डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल देयर इज़ वन डिजिट, सो आई हैव टू पुट 10 है ना, मतलब 45/10। और अगर मैं डेसिमल को रिमूव करूँगा तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद मेरे को डिनोमीटर में कितना लिखना होगा, 100। तो ये आप जानते हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये काफ़ी ईजी है, आप लोग जानते हो। बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक नंबर है 3.333 और ये कंटिन्यू जा रहा है ना, कंटिन्यू। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। यहाँ पे देखो कि ये जो डिवीज़न है, मतलब ये डेसिमल जो है वो कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से डेसिमल हटा करके अगर नंबर ऑफ़ जीरोस पुट करना चाहते हो तो कितने जीरोस पुट करोगे, क्योंकि यहाँ तो ये कंटिन्यूस है। आप 3 नहीं पुट कर सकते हो, 4 नहीं पुट कर सकते हो, 5 नहीं पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज़ करो ये 12.5 और यहाँ पे सपोज़ करो कि 3232 और ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 12.5 फिर 323232 रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये भी डिवीज़न जो है वो बिल्कुल एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे रिपीटिंग है। यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 32 रिपीट कर रहा है ना। तो जो नंबर रिपीट करता है ना, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने इसको हम लिख सकते हैं 3.3 एंड द नंबर दैट गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ वी आर गोइंग टू पुट अ बार। जो नंबर रिपीट करता है ना उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। मतलब इस नंबर को हम लोग बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस नंबर को मेरे को लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा 12.55 और फिर लिखूंगा मैं 32 और 32 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, है ना। तो जो नंबर रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे नंबर को अगर मेरे को फ्रैक्शन p/q फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, ऐसे नंबर को अगर आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके लिए दो रूल्स है। अगर दोनों रूल्स आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ रूल 1, पहले रूल्स डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। रूल फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है ना, रूल 1। तो रूल 1 क्या बोलता है ना कि डेसिमल्स के बाद मेरे को वही नंबर रखने हैं जो रिपीट कर रहे हैं। पहले मैं रूल्स को लिख लेता हूँ, है ना। तो मैं लिखता हूँ कीप रिपीटिंग नंबर, कीप रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल, है ना। पहला रूल ये है ये कीप रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल। और फिर यहाँ पे रूल 2, मैं दोनों रूल को पहले लिख लेता हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर आप दोनों रूल समझ जाओगे क्वेश्चन को बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। शिफ्ट 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 रिपीटिंग नंबर बिफोर डेसिमल, है ना।
देखो ये रूल्स आपको बुक में मिलेगा नहीं है ना, बट ये मैं आपको समझाने के लिए रूल्स को मैं खुद से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला रूल क्या बोलता है ना कि डेसिमल के बाद आपको वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 3 है, और यही रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है क्या वो रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। रूल नंबर 1 ये सिखाता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो आपका 3.33 है ये बिल्कुल भी आपको रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये आपके लिए रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट इसको मैं देखता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ 12.5, उसके बाद ये 3232 रिपीट कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर जो 5 है ये रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद के नंबर जो है 3232 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको मेरे को रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कराना है तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट यहाँ पे कौन कर रहा है, 3232 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब रूल नंबर 1 के हिसाब से ये डेसिमल आपको 5 के बाद यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग बताता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं 3.3333 है, ये है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। सबसे पहले ये जो गिवन नंबर है इसको मैं मान लेता हूँ x, लेट x इज इक्वल्स टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे ये दोनों रूल्स को मेरे को सेटिस्फाई कराना है, दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कराना है। कैसे सेटिस्फाई कराएंगे देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या बोलता है, डेसिमल के बाद आपको वही नंबर रखने हैं जो रिपीट कर रहा है। तो आप देखो कि डेसिमल के बाद मेरे को वही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो जो रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा उसको सीधा आप क्या दोगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड रूल को, अब क्या बोलता है कि जो नंबर रिपीट कर रहे हैं ना उसको डेसिमल के पहले डालना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब डेसिमल को मेरे को एक डिजिट को कहाँ के लेके जाना होगा, पीछे लेके जाना होगा, बैक साइड। तो डेसिमल को अगर पीछे शिफ्ट करना है, तो अगर एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड। अगर डेसिमल को अगर 2 डिजिट पीछे लेके जाना होता, अगर 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो इसका मतलब आपको इसको डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना होता, और डेसिमल को अगर 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाले एग्जांपल में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लो। इसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि डेसिमल के बाद आपको वही नंबर रखने हैं जो रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल के बाद बिल्कुल वही नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो है रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि मेरे को जो नंबर रिपीट करना है ना, कर रहा है, उसको डेसिमल से पहले शिफ्ट करना है। तो अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ लिखूंगा मैं 10x इज इक्वल्स टू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा आपको 33.3333 डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा आपके लिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो देखो ये रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद वही नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं। ये रूल नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको मैंने डेसिमल से पहले कर दिया। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस मैंने बनाए हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो रूल 1 को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन नंबर 2 जो रूल 2 को सेटिस्फाई करता है। अब हमेशा क्या करना है कि इक्वेशन 2 में हमेशा इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्शन का क्या रूल होता है, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10x में अगर x जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेप, 10x माइनस x, और इधर लिखोगे आप 33.3333 डॉट 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 डॉट, इसको एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3.333 डॉट डॉट डॉट। देखो 10x में अगर x जाएगा कितना आएगा यहाँ पे 9x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि डेसिमल के बाद सारे 3 थे, तो डेसिमल के बाद सारे डिजिट कट जाएंगे, 3 में 3 गया 0 और 3 कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 30/9, और इसको आप जो कट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 से, 3 3 जा 9 और 3 10 जा, तो ये आ जाएगा 10/3। तो यानी कि कोई भी नंबर जो 3.33 था वो एक्चुअल में 10/3 को डिवाइड करने से आता है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लेना, जब 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको बिल्कुल 3.333 आएगा। अब देखो तो मैं चेक भी कर लेता हूँ, देखो
यहाँ पे 10 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल भी 3 से। 3 टाइम्स में कितना आएगा 9, ठीक है, माइनस करोगे 1, डेसिमल पुट करोगे 0, फिर 3 टाइम में फिर 9, माइनस करोगे फिर 1, डेसिमल पहले से था 0, फिर ये 3 टाइम्स में फिर 9, फिर ये 1, तो ये कंटिन्यू देखोगे 3.333 चलते जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो नंबर 3.33 था उसको अगर मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो वो नंबर कितना आएगा 10/3, ठीक है। एक दूसरा और एग्जांपल था, मैं इसको भी लिख के आपको बताता हूँ ताकि ये दोनों रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था 12.53232, है ना। देखो यहाँ पे 12.53232 डॉट डॉट रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको हम लोग खुद से x मान लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 12.53232 डॉट डॉट डॉट। अब देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि मेरे को डेसिमल, वहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ देखो 5 है, उसके बाद यहाँ पे 323232 है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेसिमल को मेरे को कहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा इसके बाद नंबर आपको 323232 लगातार वो नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो डेसिमल को मेरे को कितने डिजिट पीछे शिफ्ट करना होगा 1 डिजिट। तो 1 डिजिट के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, है ना। तो ये आ जाएगा आपके लिए 10x इज इक्वल्स टू 125.3232 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो क्या ये मेरे को इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर हैं जो रिपीट कर रहे हैं, देखो 323232 रिपीट कर रहा है ना। तो जो इक्वेशन, जो रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, देखो रूल नंबर 1 क्या था कि कीप द रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर रखने जो रिपीट कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद देखो वही नंबर है 32 जो रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो ये रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको डेसिमल से पहले करो, है ना। देखो शिफ्ट द रिपीटिंग नंबर बिफोर द डेसिमल, मतलब जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको डेसिमल से पहले शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर, ये जो नंबर है 32 है, ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो इन दोनों को मेरे को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब 2 नंबर को शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिल्कुल करेक्ट। 1 नंबर के लिए 10, 2 नंबर के लिए 100। अगर 3 नंबर रिपीट करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अगर 4 नंबर रिपीट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, है ना। तो यहाँ पे जब 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इंटू 100 कितना आ जाएगा 1000x। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12532 डेसिमल शिफ्ट हो चुका है, और इसके बाद सिर्फ क्या रहेंगे 3232 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि जो नंबर रिपीट कर रहे थे उसको मैंने डेसिमल से पहले शिफ्ट कर दिया। तो जो रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन 1, जो 2 को सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन 2। और मैंने हमेशा बताया इक्वेशन 2 में हमेशा 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे 10,000x माइनस 10x, और यहाँ लिखेंगे 12532.3232 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन का साइन, और फिर इक्वेशन नंबर 1 125.3232 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ माइनस करोगे 10 में 10 गया 0, 10 में से अगर 1 गया 9, और फिर 9, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 990x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद 323232, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3232, तो यानी कि डेसिमल के बाद सारे 32 कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12532 और 125 माइनस करेंगे, 12 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना था 4, सॉरी 5 में से अगर 1 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2, तो 12407, ठीक है।
तो 12532 में अगर 125 माइनस करोगे तो 12407, ये आपके पास नंबर आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12407 बाई 990। अगर ये नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है तो इसको आपको छोड़ देना है, और अगर नहीं है तो इसको कट करके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग बट एक रिपीटिंग नंबर को हम लोग कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं। ठीक है, अब वीडियो को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से देखना, तो ये दोनों रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, रूल नंबर 1 क्या है कि डेसिमल के बाद वही नंबर रखने जो रिपीट करते हैं, तो रूल नंबर 1 हो गया। और रूल नंबर 2, जो नंबर रिपीट करते हैं उसको डेसिमल से पहले शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज। थैंक यू एवरीबॉडी।